हेलो दोस्तों। एस्टिमल ट्रेनिंग सीरीज के डे 13 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सूडो क्लास के बारे में। सूडो क्लास जो है, अगर इंग्लिश की टर्म में बात करें तो इसमें पी साइलेंट है, और इसकी स्पेल की बात करें तो PSUDO क्लास सेलेक्टर्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक एलिमेंट की स्टेट होती है। यहाँ आज मैंने ऑलरेडी एस्टिमल पेज बना रखा है CSS सेलेक्टर्स के नाम से, और यहाँ क्या किया, मैंने एक div एलिमेंट लिया है। अब इस div में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन है उसको 0 कर दिया, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर कर दिया। तो यहाँ पे div कोलन और देन एच ओवर क्या है, यहाँ पे एक सूडो क्लास है, और इसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड ब्लू कर दिया। अब ये क्या करेगा कि जब भी आप किसी एलिमेंट के होवर करोगे, जैसे लेट्स सपोज कि आपने div पे लगाया है, तो div पे होवर करते हो, तो उस टाइम पे क्या हो गया कि इसने क्या कर दिया, आपका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। लेट्स सपोज कि मेरे इसमें ना मल्टीपल div है। रो रो वन, रो टू। अब मैं क्या करता हूँ, वापस ब्राउज़र में जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक ड्यू पे, क्योंकि मैंने एलिमेंट के अगेंस्ट CSS को अप्लाई किया है। अब लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि इस पे ब्लू कलर आए, इस पे ग्रीन आए, इस पे ऑरेंज आए, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लासेस देता हूँ ड्यू का। जैसे मैं क्लास दिया क्या, C1। सेकेंड ड्यू को क्लास देता हूँ क्या, C2। और थर्ड ड्यू को क्लास देता हूँ क्या, C3। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ एलिमेंट के नेम से मैं बोलता हूँ .C1 के होवर पे क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके और .C2 पे क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। और C3 पे क्या कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। अब यहाँ क्या होगा कि तीन जो ड्यू है मेरे, तीनों की होवर जो स्टेट है उस पे क्या रहेगा, डिफरेंट कलर आएगा। जैसे यहाँ पे ब्लू आ गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, और यहाँ पे आपका ऑरेंज आ गया। अब ऐसे बहुत सारे सूडो क्लासेस हैं हमारे पास। हम उनमें से कुछ को अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सपोज कि चेक्ड सूडो क्लास है, ये तो होवर हो गया हमारा। अब इनपुट में हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, और एक होता है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। होम के एलिमेंट्स है बेसिकली ये। अब आई वांट कि जैसे इनपुट के चेक्ड पे जब भी ये चेक्ड हो, मतलब जिसकी चेक स्टेट जो इनेबल हो, इसका विड्थ कर दिया मैंने, लेट्स सपोज मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। और हाइट को भी क्या कर देता हूँ, 30 पिक्सल। और कलर कर देता हूँ क्या, ब्लू। और इसको रेडियो इनका ना मल्टीपल ग्रुप्स बना लेता हूँ। लेट्स सपोज कि रेडियो में मैं देता हूँ इसको नेम, और नेम दे दिया क्या, रेटिंग। अगर आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है तो इसमें एस्टिमल फॉर्म्स का हमारा पूरा ये सेशन है, उसको जाके देखो। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने उसमें डिस्कस किया है। 4 और यहाँ क्या, 5। ऐसे ही चेकबॉक्स कर लेता हूँ, जैसे दिल्ली, सॉरी, गुड़गांव और नोएडा। दिल्ली, गुड़गांव और क्या, नोएडा। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ मैंने वन को चेक किया, जैसे मैंने वन को चेक किया तो उसकी चेक्ड जो स्टेट थी वो इनेबल हुई, और उसने क्या कर दिया, उसकी विड्थ, हाइट और कलर को अप्लाई कर दिया। ऐसे ही अगर मैं टू को चेक करूँगा तो टू के अगेंस्ट इसकी चेक्ड स्टेट इनेबल होगी, तो ये टू पे अप्लाई होगा। यहाँ पे भी सेम, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। अब जिस जिसको मैं चेक करूँगा उसको क्या हो गया, ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेबल्ड। और डिसेबल्ड कैसे, जैसे इनपुट में हमारे पास ये होता है, एक एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने टेक्स्ट लिया टाइप, और एक टाइप ईमेल ले लेता हूँ।
एक टाइप पासवर्ड ले लेता हूँ और एक टाइप टैल लेता हूँ। चार अलग अलग एलिमेंट्स लिए मैंने। अब इनको मैं अलग अलग डिव में ले लेता हूँ सो दैट ये मेरा ब्रेक कर दे, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनको लेबल भी देता हूँ। से लेबल दिया मैंने इसको क्या, टेस्ट नेम, और इसको लेबल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बाकियों को सिंपली डिव में ले लेता हूँ, डिव किया और डिव को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं बोलता हूँ इनपुट डिसेबल्ड पे मेरे को क्या करना है, जो बैकग्राउंड है वो क्या कर दूँ, रेड कर दूँ। और मैं इसमें से क्या करता हूँ, इसको डिसेबल्ड एलिमेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ क्या करेगा, अब जैसे मैंने इसको टाइप ईमेल को डिसेबल डाला, तो टाइप ईमेल का क्या हो गया, मेरा बैकग्राउंड रेड हो गया। अब ये डिसेबल्ड क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अगर सीएसएस की टर्म में बात करें तो डिसेबल्ड क्या है, एक आपका स्टेट है। ऐसे ही जैसे मैंने क्या किया, इनपुट इनेबल्ड, उसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया। अब देखो बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे सभी इनेबल्ड थे, बिकॉज उनको डिसेबल्ड एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ था। तो उसने क्या किया कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको डिसेबल एट्रीब्यूट नहीं है उनको क्या कर दिया, बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया। और यहाँ पार्टिकुलर जो टाइप टेक्स्ट है उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। रीज़न बिहाइंड कि ये आपका डिसेबल्ड एट्रीब्यूट इस पर अप्लाइड है। तो इनेबल्ड भी क्या है, इसकी एक स्टेट है सीएसएस की, और डिसेबल्ड भी क्या है, एक स्टेट है। और जिसको पार्टिकुलरली हम किसके अंदर ट्रीट करते हैं कि आपकी सूडो क्लास के अंदर इसको हम ट्रीट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डिव्स डाल देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, डिव अप्लाई कर दिया। तो डिव क्या ब्लॉक एलिमेंट है, इनको सबको अलग अलग रो में ये जो नेक्स्ट है हमारे पास। हम एक बार के लिए इससे रिलेटेड ही एलिमेंट से के लिए करते हैं कि इनपुट की एक फोकस स्टेट है। तो मैंने क्या किया, इनपुट के फोकस पे, और बैकग्राउंड को क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। अब यहाँ क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है, रेड है, और इनेबल्ड है, ग्रीन है। अब जैसे ही मैंने इस पर फोकस किया, फोकस मतलब उस पर जब भी कर्सर जा रहा है तो उस टाइम पे क्या हो गया, ब्लू हो गया। अगर यहाँ पे टाइप टेक्स्ट की बात करूँ जिसको डिसेबल दिया तो उस पर फोकस नहीं जाता है, क्योंकि उसको आपने डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोकस के टाइम पे उसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब जैसे हमारे पास ये है इनपुट टाइप नंबर होता है। अब मैंने क्या किया, डिव लिया और डिव को क्या कर दिया, क्लोज किया, और इनपुट टाइप नंबर लिया, और नंबर में रेंज डाल दिया कि मीन क्या है, 10 है, और मैक्स क्या है, 20 है। और इसको अप्लाई कर दिया कि इनपुट के आ, इसका सीएसएस का प्रॉपर्टी है आपका, कितनी देना मेरे को, इन रेंज, इन रेंज पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड ब्लू अप्लाई कर दिया। और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है आउट ऑफ रेंज इनपुट, आउट ऑफ रेंज जो है उस पर कर दिया बैकग्राउंड पर्पल। बैकग्राउंड क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। अगर अभी देखें तो अभी क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अगर ये जो नंबर है टाइप नंबर, ब्लू क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि
इन रेंज अभी एक्चुअली क्या है कि कोई भी वैल्यू नहीं है ना, तो उसके बिहाफ पे वर्क कर रहा है। लेट्स सपोज मैं वैल्यू इसमें कोई इनपुट करता हूँ और मैंने वैल्यू इनपुट क्या किया, 10 कर दिया। अब 10, 11 ये सब क्या उसकी रेंज में है। लेट्स सपोज कि मैनुअली मैं 9 कर देता हूँ। जैसे मैंने मैनुअली 9 किया तो उसका क्या हो गया, पर्पल आ गया, क्योंकि उसकी आउट ऑफ रेंज चला गया। आउट ऑफ रेंज कैसे, क्योंकि मैंने नंबर को क्या दिया था, मिनिमम 9 दिया था और मैक्सिमम क्या 20 दिया था। अब ऐसे ही क्या 20 से अब कोई भी नंबर मैं इसमें इनपुट करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने 21 किया, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, तो इसका कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो इन रेंज जो है ये भी एक क्या है, स्टेट है, और आउट ऑफ रेंज जो है वो भी क्या है, एक स्टेट है। अब लेट्स सपोज कि रिक्वायर्ड हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने क्या किया, ईमेल पे रिक्वायर्ड लगा दिया, तो रिक्वायर्ड भी क्या एक स्टेट है इसकी। अब मैंने बोला क्या, इनपुट के रिक्वायर्ड पे क्या कर दे, बैकग्राउंड को ग्रे कर दे। तो इसने क्या किया, जो मेरा टाइप ईमेल है उसको ग्रे कर दिया, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा हुआ है। और रिक्वायर्ड में क्या होता है कि जैसे ही, जैसे रिक्वायर्ड क्या जरूरी है, एटलीस्ट एक करेक्टर इंटर करना जरूरी है, तो उसने क्या किया, उसका ग्रे अप्लाई कर दिया। ऐसे ही क्या एक टारगेट होता है, टारगेट को उसके टाइम पे डिस्कस करते हैं। एंकर के जो स्टेट्स हैं, हमने पीछे एक अलग से सेपरेटली इसके लिए एंकर के लिए वीडियो बनाया था, तो उसमें उस चीज़ को कवर किया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और जैसे मान लो मैं टैल है, इसको क्या कर देता हूँ, रीड ओनली कर देता हूँ। जैसे रिक्वायर्ड है डिसेबल्ड, ऐसे ही क्या रीड ओनली भी हमारे एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि इनपुट कोलन रीड हाइफन ओनली, और उसका बैकग्राउंड जो क्या कर देता हूँ मैं, वेट कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, फर्स्ट नेम। अब इसमें क्या है कि जो रीड ओनली जो स्टेट है ना, वो दोनों के लिए अप्लाई होगी। दोनों के लिए कैसे, डिसेबल्ड के लिए भी होगी, और यहाँ पे जो रीड ओनली दिया उसके लिए भी। क्योंकि इसमें पिछले सेशन में हमने इसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में बात किया था, तो सेम प्रायोरिटी के बिहाफ पे, क्योंकि वो रीड ओनली की प्रायोरिटी ज़्यादा है इन कम्पेयर टू डिसेबल्ड, तो उसने क्या किया, जो रीड ओनली स्टेट है उसके बिहाफ पे आप जो टाइप टेक्स्ट है उसको भी और जो टाइप पासवर्ड है दोनों को क्या कर दिया, आपका ये अप्लाई कर दिया, जो उसको हमने प्रॉपर्टी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेस्ट चाइल्ड के बारे में। फेस्ट चाइल्ड कैसे है, अभी जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यूएल और क्लोज यूएल और एल आई को क्लोज किया, और यहाँ पे इसको 1 2 3 4। मैं बोलता हूँ कि जो एल आई जो है फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कलर रेड देता हूँ मैं, लेट्स सपोज। तो इसने क्या किया, जो वन था उसका कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया, क्योंकि जो एल आई जो ये है, ये यूएल का फर्स्ट चाइल्ड है। अब ऐसे ही क्या है, मैं इसमें नेस्टेड लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे एल आई 4.1 मैथमेटिक्स में ले लेता हूँ मैं, 4.1 4.2 4.3 4.4। तो ये क्या किया, 4.1 को भी इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ये 4.1 एल आई है, ये भी क्या है, इस पर्टिकुलर यूएल का फर्स्ट चाइल्ड है। या केवल एल आई के नहीं, किसी के लिए भी वर्क कर सकता है। लेट्स सपोज कि तुम बोलते हो कि डिव जो है फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, और उसको क्या कर दो, बॉर्डर दे दो क्या, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ये क्या करेगा, इसने किसी भी डिव को अप्लाई नहीं किया,
क्यों नहीं अप्लाई किया कि यहाँ पे कोई भी डिव जो फर्स्ट चाइल्ड में, अगर जैसे बॉडी की बात करें तो बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या है आपका यूवल है, और यहाँ पे देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है डिव जो फर्स्ट चाइल्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, तो सेक्शन के अंदर क्या करता हूँ, डिव्स लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4, और क्या किया, 5। तो यहाँ क्या हुआ, हम्म, एक मिनट को, सेक्शन सेक्शन क्लोज, और ड्यू फर्स्ट हाइफन चाइल्ड, सॉरी यहाँ स्पेल मिस्टेक किया मैंने। तो यहाँ क्या हुआ, जो ये 1 था इसको बॉर्डर अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये ड्यू है ये सेक्शन का क्या था, फर्स्ट चाइल्ड था। तो ये किसी भी एलिमेंट के लिए आप अप्लीकेबल है, फर्स्ट चाइल्ड क्या एक स्टेट है। अब लेट्स सपोज कि आपको कोई पार्टिकुलर नंबर के चाइल्ड के लिए अप्लाई करना है, जैसे मैं बोलता हूँ ड्यू और nth हाइफन चाइल्ड, और मेरे को चाहिए थर्ड नंबर के चाइल्ड पे, उसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देता हूँ, और nth चाइल्ड में कोई आर्ग्यूमेंट देना होता है आपको, जिसे मैं बोलता हूँ थर्ड नंबर। तो ये क्या करेगा, जो थर्ड नंबर का चाइल्ड है, अब जैसे यहाँ पे भी ये अप्लाई किया फर्स्ट नेम, यहाँ पे भी ड्यू जो होगा वो थर्ड नंबर का चाइल्ड होगा, वो यहाँ पे जो थर्ड है ये भी सेक्शन का थर्ड नंबर का चाइल्ड है, और ये वाला बॉडी का है। अगर हम वापस जाएं और देखें तो जैसे बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड ये यूएल है, सेकंड चाइल्ड टाइप नंबर है, और थर्ड चाइल्ड क्या है, फर्स्ट नेम है। तो इसने इस डिव को भी अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे सेक्शन के एलिमेंट के चाइल्ड के बिहाफ पे इसने इस डिव को भी अप्लाई कर दिया। इसमें इवन ओड का भी चलता है। इवन ओड कैसे, जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक टेबल बना लेता हूँ, और टेबल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, टी आर लिया, टी डी ले लेता हूँ मैं, रो 1 कोल 1, और टी डी को क्या किया, क्लोज कर दिया, रो 1 कोल 2 कोल 3 कोल 4। ऐसे ही क्या है, रो 2 के लिए हो गया ये रो 3 रो 4। तो ये रो 2 मैं जल्दी से इसको अपडेट कर देता हूँ, कंटेंट को 3, और ये क्या हो जाएगा, 4 4। अब मैं यहाँ पे देखो, बेसिकली क्या है, अभी तक टेबल का जब टॉपिक किया था उसने हमने देखा था कि हम बॉर्डर का यूज़ करते थे, लेकिन एक्चुअल सीएसएस का यूज़ करना तो हम कैसे करते हैं, बॉर्डर देने के लिए टेबल टीएस और टीडी तीनों को ही बॉर्डर दे देते हैं, क्या, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये क्या करेगा, मेरे एक टेबल बना देगा पेज में। यहाँ पे मेरी टेबल बन गई। अब मेरे को चाहिए कि इवन नंबर्स को, जैसे टी आर और देन nth चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और nth चाइल्ड में पास क्या कर दे, इवन। तो इवन का जो कलर जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड ग्रे कर देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया, और कलर क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। और ऐसे ही मैं ओड जो नंबर्स हैं, ओड नंबर्स का कलर व्हीट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे ओड आएगा, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, व्हीट। तो ये क्या करेगा, जो इवन नंबर्स हैं उनका बैकग्राउंड से 2 है और 4 है उसका ग्रे कर दिया, और 1 3 जो ओड नंबर था उसका क्या कर दिया, आपका व्हीट कर दिया। तो यहाँ पे जो nth चाइल्ड है वो किसी पार्टिकुलर नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, और आप इसको इवन या ओड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, और हमने डिस्कस किया हैज।
अब जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक H1 एलिमेंट लिया, दिस इज H1, दिस इज P just after H1, this is second P just after H1। इसको मैं बना देता हूँ क्या, पैराग्राफ। और इसके लिए जो CSS की प्रॉपर्टी है मेरी, उसको यूज़ करता हूँ। इसे मैंने क्या बोला, H1 हैज़, और हैज़ में प्लस पी डाल दिया। पिछले टॉपिक में हमने प्लस का देखा था कि उसका जस्ट बाद के लिए यूज़ करते हैं, और इसको कलर का दे दिया, ऑरेंज दे दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जब भी H1 के जस्ट बाद P होगा, जैसे मैं बीच में भी H1 लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे H1 ले लिया, दिस इज H1 on the top which don't have P just after, इस H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस H1 को ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस H1 के जस्ट बाद अगर पैराग्राफ आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या कर दे रहा है इसको, ये जो हैज़ प्लस पी है ये अप्लाई, इसकी वजह से इसको सी से अप्लाई हो गया। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू H2 ले लेता हूँ, तो दिस इज H2 जस्ट आफ्टर H1, H2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे H1 के बाद P नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी हैज वाली है वो अप्लाई नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट चाइल्ड के बारे में, हमने बात कर ली। इनेबल्ड हो गया हमारा, और डिसेबल्ड हो गया हमारा, चेक्ड हो गया हमारा, एक्टिव के बारे में हमने इसमें बात किया, होवर इन रेंज हो गया हमारा, और नेक्स्ट लास्ट चाइल्ड के बारे में। लास्ट चाइल्ड भी हमारे पास है, आई थिंक हमने लास्ट चाइल्ड को डिस्कस किया, जैसे बेस्ट चाइल्ड होता है ऐसे ही लास्ट चाइल्ड है हमारा। तो मैं बोलता हूँ LI लास्ट हाइफन चाइल्ड है, उसका जो है कलर क्या कर दे, पर्पल कर दे। इसको अगर देखें जाए तो यहाँ देखो इसने क्या किया, 4 को क्या कर दिया, ये कर दिया, पर्पल कर दिया, और इसने 4.234 जो है उनको भी पर्पल किया। ये क्यों किया, क्योंकि ये सारे जो है LI था जो हमारा लास्ट चाइल्ड, उसी के अंदर क्या है, सब लिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे एक है क्लास, इसको मैं चेक करता हूँ, नोट पी, और कलर क्या कर दे, ग्रीन कर दे। इसने क्या किया, सभी का कलर ग्रीन कर दिया। इसने सभी का कलर ग्रीन कैसे किया कि यहाँ हमने बोला नोट, मतलब पी को छोड़ के ना, अगर लेट्स सपोज कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, या क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो आप इसको। यहाँ मैंने एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दिया है, और नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि कैसे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, कि जो एलिमेंट पी नहीं है उन सबको छोड़ के इसने क्या कर दिया, कलर ग्रीन कर दिया। लेट्स सपोज कि मैं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ इसको, जैसे मैंने यूएल लिया और क्लोज कर दिया यूएल, LI, LI में 1 2 3 4, और यहाँ पे 5। अब जैसे यहाँ पे इनको सबको क्लास देता हूँ, क्लास C1, ठीक है, क्लास C2, क्लास C3,
क्लास C4 और क्लास C5। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की क्लास ना C11 कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ Li और देन डॉट सी। अब इसने क्या किया, यहाँ पे वो सारे Li जिनकी क्लास क्या है C1 नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज इसी यूएल के लिए करना, तो इस यूएल को क्लास L1 लिस्ट वन करके क्लास दे दिया, और मैं यहाँ बोलता हूँ डॉट L1 के अंदर वो Li जिसकी क्लास क्या है C1 नहीं है। अदरवाइज क्या कर रहा है, बाकी लिस्ट में अप्लाई कर दे रहा है। तो यहाँ इसने क्या किया, अगर हम देखें तो जो जिसकी क्लास C1 नहीं है उन सबको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बाकी जो है ये 4 है वो ग्रीन हो गया मेरा, और जो 5 है वो लास्ट चाइल्ड की वजह से आया है, 1 है जो वो किसकी वजह से आया है, फर्स्ट चाइल्ड की, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें लगी हुई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आया है। अदरवाइज ये क्या कर रहा है कि जिसका भी क्लास C1 नहीं है, अब जैसे C1 किसका क्लास नहीं है, 4 का क्लास नहीं है, तो 4 को इसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। या मैं अगर बोलूँ कि जिसकी क्लास C11 नहीं है उन सबको कह देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, या बैकग्राउंड लगा देता है एक्चुअली। बैकग्राउंड क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, और कलर उसका क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ देखो 1 2 3 और 5 सबको क्या हो गया, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। क्यों, क्योंकि इन सब की क्लास क्या है C11 नहीं है। तो ये क्या है, बेसिकली सूडो क्लासेस क्या बात की हमने कि सूडो क्लासेस आपके स्टेट हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी सूडो क्लासेस हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कोई भी जैसे इस चैट जीपीटी से, एआई टूल से या ट्यूटोरियल साइट से आप उसकी सूडो क्लासेस की लिस्ट उठा सकते हो और उनको अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो ये सेशन है मेनली हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी पार्टिकुलर स्टेट पे, अब जैसे अदर सॉल्यूशंस तो क्या होते हैं कि भी जैसे रिक्वायर्ड को ले लेते हैं कि भी जो जो एलिमेंट्स है रिक्वायर्ड, उसको स्पेशल कुछ स्टाइलिंग करनी है कि रिक्वायर्ड है, तो बॉर्डर मेरे को उसको लगाना है, अंडरलाइन बॉर्डर लगाना है। तो वहाँ पे एक एक ऑप्शन तो क्या था कि अगर आप सूडो क्लासेस के कंसेप्ट को नहीं जानते तो आप क्या करोगे, इस क्लास यूज़ करोगे C1 C2 या कोई भी एक क्लास यूज़ कर लिए, उस क्लास के लिए आप CSS लगा दोगे। लेकिन अपने को क्लासेस यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमारे पास क्या है, सूडो क्लासेस हैं, उसकी स्टेट है, रिक्वायर्ड है, चाहे जो एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे रेंज है, इन रेंज है, आउट ऑफ रेंज है, रीड ओनली है, डिसेबल्ड है, फोकस है। तो उन पार्टिकुलर स्टेट्स के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्त हमारा ये जो टॉपिक है, जो आज का सेशन है, वो किसके लिए था, सूडो क्लासेस के लिए था। आप इसको अच्छे से देखो, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। ये भी क्या, CSS का सिलेक्टर जो हमारा प्रीवियस सेशन था, जिसमें सिंपल सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में बात की थी हमने, तो उससे उससे रिलेटेड ही है ये भी CSS का सिलेक्टर है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सूडो एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।